नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको टीवी सीरियल्स की दुनिया से जुड़ी सबसे ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंचाते हैं। अगर आप भी सीरियल्स के शौकीन हैं, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के धमाकेदार शो गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड की, जो दर्शकों के दिलों में तूफान मचाने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर राज खुलने के कगार पर है। आने वाला ट्रैक न केवल विराट और सई की जिंदगी को पूरी तरह हिलाकर रख देगा, बल्कि पत्रलेखा की असलियत भी दुनिया के सामने उजागर होने वाली है। सीरियल की शुरुआत होती है विराट और पत्रलेखा की शादी के बाद के सीन से। विराट अब पूरी कोशिश कर रहा है कि वह पत्रलेखा को अपनी पत्नी का पूरा दर्जा दे। हाल ही में दिखाया गया कि कैसे विराट ने 7 फेरे लेकर सबके सामने पत्रलेखा से अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता दी। वह उससे वादा करता है कि अब वह पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी निभाएगा। इस नई शुरुआत से पत्रलेखा तो मानो 7वें आसमान पर है, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सई का दिल पूरी तरह टूट चुका है। वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है, अपने जीवन का प्यार किसी और के साथ, किसी और के नाम का सिंदूर लगाए हुए। उसकी आंखें भले मुस्कुराने की कोशिश करती हैं, लेकिन भीतर का दर्द साफ झलकता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, मगर दिल के अंदर एक तूफान चल रहा है। इसी दौरान कहानी में आता है एक बड़ा और भावनात्मक ट्विस्ट। विराट और पत्रलेखा हनीमून पर निकलते हैं, और वहीं से पत्रलेखा सई को एक ताना भरा फोन कॉल करती है। फोन पर वह कहती है, थैंक यू सई, अगर तुमने मुझे यह सब नहीं बताया होता तो शायद मैं आज ये खुशियां नहीं देख पाती। कौन सी औरत नहीं चाहती कि उसका पति उसका साथ दे। पत्रलेखा की आवाज में तंज, घमंड और जीत का एहसास साफ झलकता है। सई उस बात को सुनकर मुस्कुरा तो देती है, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द और खालीपन है, वह किसी से छुपा नहीं रहता। पत्रलेखा की यह चाल न सिर्फ अपनी खुशी जताने की है, बल्कि सई को नीचा दिखाने की भी एक कोशिश है। आगे कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेती है। एक भयावह एक्सीडेंट सीन दिखाया जाएगा। गढ़चिरौली से नागपुर आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है। यह खबर सुनकर विराट का दिल धक से रह जाता है। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, घायल लोग, बिखरी चीजें और हवा में दर्द की गूंज। वह पुलिस स्टेशन जाकर उस हादसे की सारी रिपोर्ट्स और फाइलें मंगवाता है। रिपोर्ट्स खंगालते हुए उसे एक ऐसा नाम दिखाई देता है जिससे उसका दिल दहल उठता है, सई। वह बार बार उस नाम को देखता है, मानो यकीन ही न हो रहा हो। जैसे जैसे वह रिपोर्ट पढ़ता है, उसे एक पुराना रिकॉर्ड और एक नर्स का बयान मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि सई का गोद लिया हुआ बेटा विनायक दरअसल विराट और सई का अपना बेटा है। यह पढ़ते ही विराट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत उस नर्स से मिलने निकल पड़ता है, ताकि पूरी सच्चाई जान सके। लेकिन इसी बीच पत्रलेखा को भनक लग जाती है कि विराट किसी बड़े राज के करीब पहुंच गया है। वह घबरा जाती है। वहीं एक और झटका विराट का इंतजार कर रहा होता है। पत्रलेखा के डॉक्टर का फोन आता है। वह बताता है कि पत्रलेखा कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर विराट का दिल जैसे रुक। तेजस्विनी अपने नए घर के आंगन में खड़ी होती है। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती है, मानो उसकी पूरी दुनिया ही एक झटके में बदल गई हो। चारों तरफ नए माहौल की चुप्पी, दीवारों पर अनजान तस्वीरें और हवा में अजीब सी बेचैनी फैली होती है। वो धीरे धीरे चारों ओर नज़र दौड़ाती है,
जैसे अपने नए जीवन की हकीकत को समझने की कोशिश कर रही हो। घर के अंदर उसकी माँ और भाई अपना सामान ठीक कर रहे होते हैं। माँ बार बार पुरानी यादों में खो जाती है, किसी पुराने कपड़े को छूती है तो आंखें भर आती हैं। वहीं उसका भाई चुपचाप सामान सजाता है, बिना कुछ कहे। घर में एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे हर कोई कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्दों में हिम्मत नहीं। उसी दौरान अचानक लक्ष्मी की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। वो गुस्से से भरी आंखों से तेजस्विनी को घूर रही होती है। लक्ष्मी के चेहरे पर तिरस्कार और गुस्से की लकीरें साफ नजर आती हैं। वो ऊंची आवाज में कहती है, ये लड़की हमारे लिए अपशगुन है। जब से आई है घर में चैन नहीं है। मैं कहती हूँ इसे निकालो यहाँ से। लक्ष्मी की बात सुनकर पूरे घर का माहौल बदल जाता है। माँ का चेहरा उतर जाता है, भाई का सिर झुक जाता है और तेजस्विनी के सीने में जैसे कोई तीर उतर जाता है। उसकी आंखों में दर्द है, पर साथ ही आत्मसम्मान की चमक भी। वो एक गहरी सांस लेकर आंखों में हिम्मत भरकर लक्ष्मी की ओर देखती है और कहती है, काकी, मैं कहीं नहीं जा रही। यह घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। उसकी आवाज़ में कंपन है, लेकिन दृढ़ता भी। लक्ष्मी उसकी बात पर ठहाका मारकर जोर से हंसती है। वो व्यंग्य भरी नज़रों से तेजस्विनी को देखती है और कहती है, देखो ज़रा, इतनी हिम्मत! मेरी औकात में रहने वाली लड़की अब मुझे जवाब देगी? लक्ष्मी की आवाज़ में आग है। वो गुस्से में तेजस्विनी की ओर बढ़ती है। तेजस्विनी की माँ तुरंत बीच में आ जाती है। वो कांपती आवाज़ में कहती है, लक्ष्मी बहन, बच्ची को कुछ मत कहिए। वह पहले ही बहुत दुखी है। लेकिन उसकी यह विनती आग में घी डालने का काम करती है। लक्ष्मी और भड़क जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो कहती है, दुख किसे कहते हैं, मैं बताती हूँ। इतना कहकर वह तेजस्विनी की कलाई पकड़ लेती है और उसे धक्का देती है। तेजस्विनी लड़खड़ाकर पीछे हटती है, लगभग गिरने ही वाली होती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो उन्हें बहने नहीं देती। वो सीधा लक्ष्मी की आंखों में देखती है और दर्द भरी आवाज में पूछती है, आपकी यह नफरत कब खत्म होगी काकी? यह सवाल जैसे लक्ष्मी को और भड़का देता है। वो चिल्लाती है, जब तू इस घर से चली जाएगी। वो बात पूरी भी नहीं करती कि दरवाजे पर एक साया दिखाई देता है। वो है नील। नील दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। उसकी आंखों में तेजस्विनी के लिए दर्द और गुस्सा दोनों झलकते हैं। वो अब और नहीं सह सकता। तेज कदमों से अंदर आता है और ऊंची आवाज में चिल्लाता है, बस, बहुत हो गया। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। लक्ष्मी और बाकी घर वाले चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। लक्ष्मी उसे घूरते हुए कहती है, तू क्यों चिल्ला रहा है नील? नील की आंखें लाल हो जाती हैं। वो दहाड़ते हुए कहता है, क्योंकि आप हद पार कर रही हैं काकी। उसकी आवाज में इतना गुस्सा है कि सब सन्न रह जाते हैं। वो तेजस्विनी की ओर देखता है, जो रोने को मजबूर है, लेकिन अपने आंसू रोक रही है, जैसे खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। लक्ष्मी कुछ कहने ही वाली होती है कि नील अपना आपा खो देता है। वो आगे बढ़ता है और जोरदार थप्पड़ लक्ष्मी के गाल पर मार देता है। पूरा घर जैसे थम जाता है, हवा तक रुक जाती है। लक्ष्मी अवाक खड़ी रह जाती है। माँ की आंखों में भय, भाई के चेहरे पर सन्नाटा और तेजस्विनी के चेहरे पर हैरानी और दर्द। हर चेहरे पर एक अलग कहानी है। नील गुस्से से कांपते हुए कहता है, आपको कोई हक नहीं है किसी की बेइज्जती करने का, खासकर तेजस्विनी की। वो रुकता है, गहरी सांस लेता है और आगे कहता है, मोहित काका ने आपसे कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, फिर आप उनकी बेटी से ऐसा क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी अपने गाल पर हाथ रखकर नील को अविश्वास से देखती है। उसकी आवाज कांपती है, तूने तूने मुझे मारा? नील उसकी आंखों में देखते हुए जवाब देता है, आपने मजबूर कर दिया काकी। कमरा एकदम खामोश हो जाता है। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और तेजस्विनी की भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। तेजस्विनी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू तकलीफ के नहीं, बल्कि सम्मान और भावनाओं के हैं। नील की इस हिम्मत ने उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी भर दी है, जैसे किसी ने उसके दर्द को समझ लिया हो। नील उसकी ओर मुड़ता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैंने बहुत देर कर दी तेजू, लेकिन अब और नहीं। मैं अपने दिल की बात सबके सामने कह रहा हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। लक्ष्मी गुस्से में कांपने लगती है। माँ के हाथ से थाली छूट जाती है। भाई अविश्वास से नील को देखता रह जाता है। और तेजस्विनी, वो तो जैसे सांस लेना ही भूल जाती है।
उसके होंठ कांपते हैं, आंखें नम हैं और चेहरा डिसबिलीफ से भरा हुआ। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती। कमरे में हर कोई उस पल में जम सा गया है। अब देखने वाली बात होगी, क्या तेजस्विनी नील की इस कबूलनामे पर कुछ कह पाएगी? क्या वो अपने दिल के जज्बात जाहिर करेगी, या फिर लक्ष्मी इस सब को यूं ही जाने देगी? क्योंकि लक्ष्मी के चेहरे पर अब एक और तूफान उठ रहा है। उसकी आंखों में बदले की आग है, जैसे वह यह बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देगी।